जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए डार्क और स्कैरी चीजों का मतलब होता था हॉरर मूवीज और मॉन्स्टर्स वगैरह से, पर अब हमें पता चला कि रियलिटी से ज्यादा डार्क चीज और कुछ नहीं। तो बिल्कुल वैसा ही बेन 10 के साथ है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेन 10 का डार्केस्ट एपिसोड कौन सा है, पर उससे पहले बात कर लेते हैं उन एपिसोड्स की जो हमें बचपन में डार्क लगते थे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है जोम्बोजो वाला एपिसोड। Then drain their positive energy like a sponge at a pool party. Is that so wrong? बेन को जोकर या बोलूं क्लाउन से डर लगता था। शायद उसने भी इन छपरी टिकटॉक वाले जोकर देख लिए होंगे। पर ग्रैंडपा और ग्वेन की वजह से उसे अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। ये एपिसोड और ज्यादा डार्क हो जाता है जब तुम सोचो कि बेन 10 को अकेले ना सिर्फ अपने डर का सामना करना था, पर उसे ये सब करना था अपनों को बचाने के लिए, क्योंकि पूरा शहर ज़ॉम्बी बन गया था। बिना इमोशंस के लोग बस हंसे जा रहे थे और इतने सारे लोगों के होते हुए भी वो पूरा सीन अकेलेपन का एहसास दिला रहा था। पर बेन ने अंत में सबको बचा लिया अपने डर पर काबू पाकर और ज़ॉम्बोज़ो को एक नया डर देकर, वो भी घोस्ट फ्रीक की मदद से। You want to see something really scary? पर फिर आया वो घोस्ट फ्रीक वाला एपिसोड जिसमें घोस्ट फ्रीक ओमनीट्रिक्स से आजाद हो जाता है। When the sample was taken for the Omnitrix, I was trapped inside. But now, I can reveal my true self. अब सच बताऊं तो इन दोनों ही एपिसोड्स में बेचैनी वाली फीलिंग देता है इनका एनवायरनमेंट। म्यूजिक हमेशा बहुत काम था इनमें। जो साइड कैरेक्टर्स थे वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे और पूरा जो विजुअली और ऑडियो के साथ बनाया गया था इन्हें, बिल्कुल करेज द कावर्डली डॉग की तरह बिना मॉन्स्टर्स देखे भी तुम्हें बेचैनी सी होने लगे। कोई लाइव एक्शन मूवी होती तो सिनेमैटोग्राफी के नारे लगते, पर घोस्ट फ्रीक ने ही इस एपिसोड को स्कैरी ट्विस्ट दिया और जब वो ग्वेन को कब्जे में कर लेता है, उसके बोलने के तरीके से लेके उसकी आंखों तक हर एक चीज एक हॉरर कार्टून में फिट होने के लिए काफी था। The next sound you hear will be your cousin's screams as she takes a big dive. पर ये सब सुपर नेचुरल हॉरर था जैसा कि हम हॉरर मूवीज में देखते हैं। ये डार्क था बच्चों के लिए, पर असली डार्क एपिसोड तो तब आया जब बेन खुद बड़ा हो गया था। इस एपिसोड ने हमें घोस्ट फ्रीक वाले की तरह डराया तो नहीं, ना ही ग्वेन की डेथ वाले सीन की तरह दुखी किया। पर ये डार्क इसलिए था क्योंकि ये रियलिस्टिक था। ये ना सिर्फ शो के सबसे परफेक्ट एपिसोड्स में से एक था, पर दिखाता है कि सुपर हीरोज भी उसी दुनिया से बिलोंग करते हैं जिससे हम करते हैं, और हर मॉन्स्टर कोई सुपर विलन हो वो जरूरी नहीं। तो कैप्टन नेमेसिस बेन का एक बड़ा विलन था, पर वो इसलिए नहीं था क्योंकि बेन हीरो था या वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। वो बस बेन से जलता था क्योंकि बेन ने उससे हीरो बनने की लाइमलाइट छीन ली थी। तो लास्ट बार वो जेनिफर एक एक्ट्रेस को किडनैप कर लेता है और बेन उस एक्ट्रेस को बचाकर नेमेसिस को जेल में डाल देता है। How could you do this? You used to be a hero. I had your poster on my wall. Did you forget? This isn't about fame. It's about helping people. पर असल में हमें बैकग्राउंड में दिखाया नहीं जाता कि कैसे जेनिफर नेमेसिस से अटैच्ड हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसमें जो लोग पकड़े जाते हैं वो अपने ही किडनैपर के साथ साइकोलॉजिकल बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि तुमने 365 डेज मूवी में देखा ही होगा। अब इसका रीजन था कि जेनिफर की माँ ट्रेलर में रहती थी, मतलब इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी जेनिफर की अपनी माँ से नहीं बनती थी। कोई डैड नहीं था और स्टार्स को अटैचमेंट नहीं मिलती लोगों से, तो वो नेमेसिस से अटैच हो गई और नेमेसिस उसकी मदद से जेल से भाग गया। जेनिफर को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नेमेसिस ने कितने ही गार्ड्स को क्यों ना मारा हो, उसके साथ कहीं दूर जाना चाहती थी। और इस एपिसोड में केविन नहीं था तो हमारे पास बस बेन और ग्वेन थी, और उनको भी फाइनली अच्छे डायलॉग्स मिले थे एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए। और वो सोच रहे थे कि नेमेसिस ने जेनिफर को किडनैप किया है तो वो उसे बचाने के लिए जाते हैं, पर जेनिफर बेन को मारने को तैयार थी नेमेसिस के लिए। उसकी वजह से बेन के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन नेमेसिस वहीं नहीं रुकता। वो एक डॉक्टर, एक ट्रक ड्राइवर, सबकी जान का जिम्मेदार बनता है बस बेन से बदला लेने के लिए। और जेनिफर एपिसोड के एंड
एंड तक उसका साथ देती है। यहाँ बेन की लड़ाई किसी एलियन से नहीं थी, एक मेंटली इल एक्ट्रेस को बचाने के लिए एक ऑब्सेस्ड आदमी से लड़ रहा था वो, जो आम इंसानों की जान से यूं ही खेल रहा था। और बेन जो हमेशा खुश रहता था, मजाक करता था, वो दुखी था। इसलिए नहीं कि उसको चोट लगी थी या नेमेसिस भाग निकला था, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार किसी को ये सब करते देखा था। एक इंसान को पहली बार अपने सामने मॉन्स्टर बनते देखा था, और उस मॉन्स्टर ने अपने ही विक्टिम को अपना साथी मॉन्स्टर बना डाला था। All those aliens we fight, usually they want to steal something or take over the world. Fine, I get that. But Nesmith, look what he did to them. And for what? You don't have to be an alien to be a monster. एपिसोड के एंड में वो पकड़ा जाता है, पर ये डार्क इसलिए था क्योंकि शो ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। स्टॉकहोम सिंड्रोम, ऑब्सेशन, बिना बाप के बड़े हुए बच्चे, एक माँ जिसको फिक्र नहीं थी, भ्रष्ट लोग और एक हीरो जो लोगों को बचा नहीं पाया। इसने सब कुछ डाल दिया था, और क्योंकि ये बस 20 मिनट का एपिसोड था तो कुछ चीजें मिसिंग लगती हैं, पर एपिसोड में सब कुछ था तुम्हें समझाने के लिए कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और ग्वेन का डायलॉग नेमेसिस की इंटेंशन बिल्कुल अच्छी तरह समझा देता है, और ये भी बता देता है कि क्यों ये एपिसोड इतना डार्क और रियलिस्टिक था एक सुपर हीरो शो में। तो अब कमेंट करके तुम भी बता देना कि बेन 10 का तुम्हारा फेवरेट एपिसोड कौन सा था। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।